उस ऑफिस में दलालों का 24 घंटे आना जाना रहता है। तो आज लगभग 3 महीने से न्यूज चल रहा है, लेकिन आपके द्वारा ना कुछ किया गया। और आप तो इतने ढीठ हैं, आप इतने ढीठ हैं कि अभी भी जो मेरे पास आज का कल का फुटेज है उसमें भी आप उसी गाड़ी पे चलते हैं जिस गाड़ी के लिए आप सरकार से पैसा ले रहे हैं। जी, आप सूचना का अधिकार मांगे, हम लिख के देंगे। बात की क्या बात को तो झुटलाया जा सकता है, लिखित को तो नहीं झुटलाया जा सकता। बिल्कुल क्या आपको देंगे जवाब? ईमानदार होते तो हमको दुहाई नहीं देते कि सूचना के अधिकार में जाके इन जाली ओनर बुक के बारे में देख लीजिए। आप तो इस आरसी बुक को लेते अपने हाथ में और जांच करके कार्रवाई करते, लेकिन आपकी मंशा क्या है? दलालों को बचाना। आपकी मंशा क्या है? जिस दलाल की गाड़ी पे आप पिछले सीट पे बैठते हैं शाहनशाह की तरह, उस प्रदेश दलाल को बचाना, दुबे जी को बचाना, गुड्डू दलाल को बचाना एवं अवैध उगाही जो आपको करके देता है। आप जिस कार्यालय के राजा है ना सर, और आपके दुबे जी उसके मंत्री हैं, डीटीओ साहब, और दलाल आपके सलाहकार, और आपका मुंशी तो सुशासन के सरकार के सपनों को ध्वस्त कर ही मानेगा। इस काम को दुबे जी, उनके दलाल और डीटीओ साहब तो एक सप्ताह में ही खत्म कर देते हैं। जिस काम को करने में 3 महीने का समय लगता है, उस काम को दुबे जी, डीटीओ साहब और डीटीओ साहब के अगल बगल में बैठने वाले दलाल एक सप्ताह में करवा के उस गाड़ी को ट्रांसफर करवा के दे देते हैं। तब तक आप मानिएगा नहीं और हम भी नहीं मानेंगे। बोले ना कि रार नहीं ठानेंगे, छोड़ नहीं सकते किसी सूरत हाल में। गुड्डू दलाल चैन से बैठता तो नहीं है, लेकिन आता है और फुर दिखाऊंगा। 20 दिनों का फिर से एपिसोड तैयार है। कैसे इन गाड़ियों के बारे में, हस्तांतरण के बारे में, ट्रांसफर के बारे में 40,000 रुपए सुविधा शुल्क के रूप में वसूला जाता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज परासर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। बहुत दिनों से मैं बाहर था, इस वजह से पटना जिला परिवहन कार्यालय का जो भ्रष्टाचार है मैं नहीं दिखा पा रहा था अपने दर्शकों को। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने दर्शकों को कुछ नया कहानी जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के कार्यकलापों को लेकर, उनके कार्यालय के कार्यकलापों को लेकर करते हैं। देखिए, एक तो काम होता है विशेष काम। उस विशेष काम का जो सरकारी शुल्क है, जो मुझे लगता है वो 1000 से 2000 के बीच है, परंतु सुविधा के नाम पे 40,000 से भी अधिक रुपए लिए जाते हैं पटना डीटीओ ऑफिस में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विस्तृत जानकारी मैं आगे दे रहा हूं। अब आप जरा इस 2 आरसी बुक को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आरसी बुक का नंबर देख लिए, BR01GJ7933 एवं BR01PK9638। इस दोनों आरसी बुक को देखिए। देखने में तो आपको बिल्कुल ये ओरिजिनल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं। ये ओरिजिनल है नहीं क्योंकि इनके अंदर जो डेटा होता है वो डेटा कुछ है ही नहीं। कमाल की बात यह है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। और सूत्रों के हवाले से तो ज्ञात खबर यह भी हो रहा है कि जिस तरीके के कार्यों का संपादन जिला परिवहन कार्यालय के प्रोग्रामर, जिला परिवहन कार्यालय पटना के प्रोग्रामर श्री सुधांशु दुबे जी के संरक्षण में लगातार किया जा रहा है। उनके संरक्षण में श्री गुड्डू सुपर दलाल, श्री ब्रजेश जी एवं संजय जी नाटू संडे के द्वारा किया जाता है। आइए उसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन गाड़ियों के बारे में, हस्तांतरण के बारे में, ट्रांसफर के बारे में 40,000 रुपए सुविधा शुल्क के रूप में वसूला जाता है। आप हमारे दर्शक ये जानते होंगे कि गाड़ी जब हम लोग फाइनेंसर से खरीदते हैं तो कैश नहीं दे पाते हैं, उसमें 10% 20% की राशि हम लोग डाउन पेमेंट करके शेष राशि को हम लोग लोन लेते हैं। और लोन में जब डिफॉल्टर हम लोग हो जाते हैं तो यही गाड़ी फाइनेंसर और बैंक खींचता है हम लोगों से और इन गाड़ी को बेचता है। फिर इन गाड़ियों को जब्त करता है, ऑक्शन करता है, बोली लगाता है और फिर जो दूसरे आदमी खरीदते हैं इसको बेचता है और इच्छुक व्यक्तियों को उचित मूल्य पर बेचा जाता है। इन गाड़ियों को ट्रांसफर की एक प्रक्रिया होती है, हमारे सभी दर्शक जानते हैं। जो भी गाड़ी घोड़ा का काम करते हैं, जो भी ट्रक बस का काम करते हैं, वो जानते हैं कि ट्रांसफर का एक प्रक्रिया होता है। डीटीओ वर्जन उसको लोग कहते हैं। बिहार मोटर अधिनियम के तहत मैं दोबारा बता रहा हूं, इस काम को करवाने में लगभग 3 महीने, मतलब कानून से आइएगा तो लगभग 3 महीने इस काम को करवाने में आपको लग जाएंगे। लेकिन ये जिला परिवहन कार्यालय पटना है। जिला परिवहन कार्यालय पटना में जो प्रोग्रामर दुबे जी हैं, जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं, तकनीकी योग्यता इनका भ्रष्टाचार के लिए ही बनाया गया है। ये अपने दिमाग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ माल कमाने के लिए करते हैं। इस कार्य को वो उचित सुविधा शुल्क, मतलब समझ लीजिए
सुविधा शुल्क मतलब 40,000 से 50,000 रुपया आप दीजिएगा। दुबे जी अपने फैक्ट्री में इस आरसी बुक को तैयार करवा के लाते हैं, जो दिखने में तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। मैं फिर से कहता हूं, पर दोबारा इस ओनर बुक को दिखाइए। देखिए, ओनर बुक आपको बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लिखता है, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं, ये जाली ओनर बुक है। सबसे बड़ी बात है कि इस काम को दुबे जी, उनके दलाल और डीटीओ साहब तो 1 सप्ताह में ही खत्म कर देते हैं। जिस काम को करने में 3 महीने का समय लगता है, जिस काम को करने में सरकार को 3 बार राजस्व आना चाहिए, उस काम को दुबे जी, डीटीओ साहब और डीटीओ साहब के अगल बगल में बैठने वाले दलाल 1 सप्ताह में करवा के उस गाड़ी को ट्रांसफर करवा के दे देते हैं। अब इस बीच में गाड़ी मालिक भी बाध्य होकर कार्यालय के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रोग्रामर दुबे जी के संरक्षण में पल रहे दलालों के पास चले जाते हैं। अब समझिए इस बात को बेहतर तरीके से। आपने गाड़ी खरीदा, अब उसका ट्रांसफर करवाना है तो होगा कैसे, क्योंकि आपके पास ओनर बुक तो है नहीं। फाइनेंसर ने आपको तो फाइनेंसर किट दिया है, तो फिर अब ओनर बुक आएगा कहां से? तो दुबे जी के शरण में चले जाइए। दुबे जी के संरक्षण में पल रहे दलाल, दुबे जी के संरक्षण में पल रहे दलाल के पास आप चले जाइए, और उन दलालों के द्वारा इस सभी कार्यों का संपादन 40 से 50,000 रुपये सुविधा शुल्क के बाद कर दिया जाता है। इस संबंध में मैं धीरज पराशर, अपने ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, हमारे चैनल हेड अमित झा के साथ हमने लगभग 2 से ढाई महीने पहले जब जिला परिवहन पदाधिकारी श्री प्रकाश सर से संपर्क करने की कोशिश की, उनका बाइट लेने की कोशिश की, तो बाइट तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन झल्ला झल्ला के बोल रहे थे। उसी झल्लाहट में उन्होंने बोला कि उक्त जानकारी आप सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा ले लें। इसमें हमको दुरुस्त होने की जरूरत है, हम दुरुस्त हैं इसमें जो नहीं, आप मांगिएगा ना। हम तो बोले अब आप देखिए, इतनी अच्छी बात तो आपको हमने कहा कि आप सूचना के अधिकार मांगे, हम लिख के देंगे। बात की क्या बात है? बात को तो झुटलाया जा सकता है, लिखित को तो नहीं झुटलाया। बिल्कुल क्या आपको देंगे जवाब? जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, मैं आपको सूचना के तहत, सूचना अधिकार के तहत सभी प्रश्नों का जवाब तो पहुंचा ही रहा हूं, और आपसे जवाब अब मांगूंगा भी, मांग भी रहा हूं। ये आपको पता चल ही गया होगा। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। मैं आपके कार्यालय का वीडियो फुटेज भी सूचना के अधिकार में जल्द मांगूंगा, और समुचित कार्रवाई करने के लिए कितना दिन कोई आपको बचा पाएगा? जब लिखित में जाता है, आज ही का एक लेटर है, जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूं, जब कोई लिखित में जाता है ना, तो विभाग किसी को बचा नहीं पाता, क्योंकि कोई अपना नौकरी बचाएगा, आपको कोई नहीं बचाएगा। जब इसको लेके मैं डीएम और उच्च अधिकारियों को ये सारा एविडेंस दूंगा, क्योंकि लिखित में आप दिए हैं और आपका विभाग दिया है हमको, हम नहीं दिए हैं, तो फिर जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय, एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी एक दायित्व बनता है कि आपके कार्यालय की कमियों को, आपको जो आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खामी है, जो कमी है, आपको जानकारी देना, और आपका काम है उस पर कार्रवाई करना। यदि आपकी मंशा ठीक होती पहले दिन से, तो आज लगभग 3 महीने से न्यूज चल रहा है, लेकिन आपके द्वारा ना कुछ किया गया, और आप तो इतने ढीठ हैं, आप इतने ढीठ हैं कि अभी भी जो मेरे पास आज का कल का फुटेज है, उसमें भी आप उसी गाड़ी पे चलते हैं जिस गाड़ी के लिए आप सरकार से पैसा ले रहे हैं। अब मैं कहता हूं आपको, अगर आप ईमानदार होते तो हमको दुहाई नहीं देते कि सूचना के अधिकार में जाके इन जाली ओनर बुक के बारे में देख लीजिए। आप तो इस आरसी बुक को लेते अपने हाथ में और जांच करके कार्रवाई करते, लेकिन आपकी मंशा क्या है? दलालों को बचाना। आपकी मंशा क्या है? जिस दलाल की गाड़ी पे आप पिछले सीट पे बैठते हैं शहंशाह की तरह, उस ब्रजेश दलाल को बचाना, दुबे जी को बचाना, गुड्डू दलाल को बचाना, एवं अवैध उगाही जो आपको करके देता है, चाहे दुबे हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे गुड्डू हो, चाहे संजय हो। एक संजय का तो बेचारे का ट्रांसफर हो गया, चलिए उसके बारे में आगे बताएंगे। वो उस पे आपका बर्दाश्त है, आप उसकी रखवाली करते हैं, और आपकी रखवाली कौन करते हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन बहुत हो गया न्यूज खेलना, कुछ चलते हैं सूचना के अधिकार वाले में। चलिए, आप जिस गाड़ी पे चढ़ते हैं ना हुजूर, दुबे जी ने उसका भी ओनर बुक बना के हमको दे दिया है, जल्द ही आपको वो भी दिखाऊंगा। दलाल तो दलाल ही होते हैं ना सर, उन्हें सिर्फ माल चाहिए, माल। दलाल है वो आपको बेच देंगे बैठे बैठे। इसके बदले में किसी भी मंत्री, किसी भी, सपोज कीजिए ना कि दलाल जब आपके गाड़ी का बना सकता है ओनर बुक, जब बढ़िया पदाधिकारियों के गाड़ी का ओनर बुक बनवा सकता है,
मंत्री और परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों का गाड़ी का आरसी बुक बनवा दिया है मैंने, मैं आपको दे दूंगा कुछ दिनों में। जानकारी केवल आपको देना था, केवल उसे ये जानकारी नहीं समझे। मंत्री हो या परिवहन के बढ़िया पदाधिकारी, जिनकी भी गाड़ी का नंबर है, वैसे जिला परिवहन पदाधिकारी मैं आपको फिर से बता देता हूं, लगभग 100 गाड़ियों का नंबर निकाल के रखा है मैंने, जिसका ट्रांसफर आपके चहेते दलालों के द्वारा प्रोग्रामर दुबे जी के दया से करवाया जा चुका है, जिसमें से 10 गाड़ी के ओनर बुक का नमूना बहुत जल्द आपको उसी सूचना के अधिकार में भेजूंगा जिसकी आप दुहाई हमको दे रहे थे। और होगा भी क्यों नहीं भाई, होना भी चाहिए भाई, डीटीओ है, होगा भी क्यों नहीं। ट्रांसफर वाले जाली ओनर बुक पे जब श्री दुबे जी वहां टेक्निकल एक्सपर्ट ही इन्वॉल्व है, सारा ज्ञान ही वही दे रहे हैं। सरस्वती जो कमाने के लिए होता है, जो कमाने वाली सरस्वती को ये लक्ष्मी के रूप में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रोग्रामर दुबे जी को क्या क्या काम दिया गया है, इस बारे में दुबे जी आपको भी पता है, आपने कितना क्या कर दिया है, इस बारे में डीटीओ साहब को पता है ही। लेकिन उस कार्यालय से, राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय से जो कार्य के लिए आपको पेपर निकला है, उस पेपर में क्या क्या काम आपको करना है और आप क्या क्या काम करते हैं, परंतु दुबे जी और डीटीओ साहब, आप तो स्वयंभू हैं, आप तो मालिक हैं, आप तो राजा हैं, आप तो स्वयं इस कार्यालय के राजा भी हैं और नर्क में डुबाने वाले भी हैं। तभी तो ट्रांसफर के कागजों के बिना नियम के श्री दुबे जी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। दुबे जी, आपने सैकड़ों गाड़ियों के पेपर पे दस्तखत किया है। दुबे जी केवल इस कार्य में लगे रहते हैं तो कोई बात नहीं होती, परंतु सूत्रों का कहना है कि कार्यालय का 2-3 डाटा ऑपरेटर भी जो दुबे जी का सहयोगी है, वो भी दुबे जी के इस कुकृत्य में शामिल है। तभी तो सभी ऑपरेटरों का नाम बदला जाता है। जो राज्य परिवहन आयुक्त का भी एक आदेश है कि एक समय के अंतराल के पश्चात सभी ऑपरेटरों को कार्य परिवर्तित करते रहना है, ताकि एक ऑपरेटर एक जगह पे ज्यादा दिन तक नहीं रह सके, ज्यादा माल नहीं कमा सके, क्योंकि बढ़िया पदाधिकारी जानते हैं कि सब नीचे भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। उनको पता है कि नीचे में बैठने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ी है। जब डीटीओ लेवल का पदाधिकारी भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या चीज है। आप जिस कार्यालय के राजा हैं ना सर, और आपके दुबे जी उसके मंत्री हैं डीटीओ साहब, और दलाल आपके सलाहकार, और आपका मुंशी तो सुशासन के सरकार के सपनों को ध्वस्त कर कर ही मानेगा। तब तक आप मानिएगा नहीं और हम भी नहीं मानेंगे। बोले ना कि रार नहीं ठानेंगे, छोड़ नहीं सकते किसी सूरत हाल में। आपको लग रहा होगा डीटीओ साहब, तो चलिए शुरू करते हैं सूचना के अधिकार वाला में ही खेल करते हैं शुरू। अब देखते हैं आप कितने बर्दाश्त हैं, आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, आपके सर पे कितने बढ़िया पदाधिकारियों का हाथ है, आपको कौन कौन बचा रहे हैं, आपको किस आयरन चेस्ट में जमा करके अच्छे से लॉकर में रखा जा रहा है कि आपका पदोन्नति होने के बाद आप जो बेचैनी है, आप जो छटपटाहट आपके पास है, आप जो चाह रहे हैं कि हम निकल जाए यहां से, किसी सूरत हाल में श्रीमान आपके कलम के द्वारा जो किया गया पाप है। जब आप अपने ऑफिस में घुसते होंगे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब भी पटना डीटी ऑफिस घुसिएगा, एक तरफ देखिएगा कि एक महान आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनका सपना, और एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर गांधी जी का सपना। इन दोनों के सपना को चूर करने में पटना डीटीओ का हाथ नहीं, पूरा नाक डूबा हुआ है, पूरा नाक पटना डीटीओ का डूबा हुआ है। जब भी पटना डीटीओ ऑफिस की तरफ कोई भी व्यक्ति जाए, मैं आपको फिर से कहता हूं, उस ऑफिस में दलालों का 24 घंटे आना जाना रहता है। गुड्डू दलाल चैन से बैठता तो नहीं है, लेकिन आता है और फुर दिखाऊंगा। 20 दिनों का फिर से एपिसोड तैयार है, दिखाऊंगा। आता है लेकिन फुर होने से काम नहीं चलेगा। हर हाल में भ्रष्टाचारियों का शिकार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। और नए वाले परिवहन मंत्री, मैं आपको फिर से कहता हूं, परिवहन के आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, मैं आपको बारंबार निवेदन करता हूं आपसे, मत बचाइए इन भ्रष्टाचारियों को। इन्होंने जो पाप किया है, मैं तो, ये मेरा निजी सलाह है, मैं तो कहूंगा कि बगल में पाप नौसनी गंगा है, जाके 4 डुबकी लगा के अपने पाप को धुलने। इसने 14 करोड़ बिहार की जनता को लूटा है। इन्होंने, इन सबों ने मिलकर 14 करोड़ बिहार की जनता को लूटा है। आप जगह जगह पे श्रीमान जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, आप जगह जगह पे बिहार के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पदाधिकारी, ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी
जो सर से लेके पैर तक और नाक तक बस सांस सिर्फ इनका जा रहा है ना, वो भी भ्रष्टाचारी वाला सांस जा रहा है। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जो 2-3 दिनों के अंदर ही मैं लाऊंगा। उसमें डीटीओ साहब ऑन कैमरा क्या कह रहे हैं ये भी सुनाऊंगा। आप बने रहिए देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। और आपके जिले में भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो कृपया आप देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज के 7903305848 के नंबर पर संपर्क करें। आपकी बातों को गुप्त रखा जाएगा। भ्रष्टाचारियों को हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाना है। धन्यवाद।